बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, दिस इज़ शगुफ्ता। आज मैं आपको एडोब फोटोशॉप पर कंप्लीट लेयर्स का यूज़ और सिलेक्शन कैसे बनाते हैं और कोई भी पिक्चर कटिंग कैसे करते हैं, मतलब कि एक बैकग्राउंड से दूसरे बैकग्राउंड पर कटिंग करके किस तरह से लेके जाते हैं, ये तमाम सिलेक्शंस के और लेयर्स का यूज़ करना बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम एक न्यू फाइल लें, फोटोशॉप पर लेयर्स बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अगर आपने कोई भी फ़ाइल ली, मैं एक दूसरी फ़ाइल लेती हूँ क्योंकि फ़ाइल का साइज़ छोटा आ गया, मैं ये वाली फ़ाइल लेती हूँ। अगर आपने कोई भी फ़ाइल ली है और अगर उस पे लेयर्स आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपका काम ख़राब हो जाएगा, आप मूव नहीं कर सकते अपने काम को। फ़ोटोशॉप पर लेयर्स बहुत ज़रूरी है। ये लेयर्स पैनल कैसे ओपन होता है, विंडो में जाकर लेयर्स क्लिक करेंगे। देखिए, साइड में एक लेयर्स पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने लेयर्स क्लिक किया। अब देखिए, लेयर्स पे एक पैनल ओपन हो जाता है। अब अगर हमें इसमें न्यू लेयर लेनी है तो बैकग्राउंड है। देखिए, अगर मैंने ये बैकग्राउंड पे कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर यहाँ से, देखिए कोई भी, आपको पता है कि ये मूव टूल पे हम काम कर रहे होते हैं, ये टूल्स आ रहे हैं। अगर हम यहाँ से ये माउस की लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखें तो ये टूल्स ओपन हो जाएंगे। अगर आप यहाँ कुछ भी बनाएं, जैसे कि मैंने यहाँ ये ड्रॉ किया और ऑल्टर बैक स्पेस से इसमें कलर दे दिया, क्योंकि मैंने शुरू की क्लास में बताया है कि ऑल्टर बैक स्पेस से हम अप साइड स्क्रीन कलर और कंट्रोल बैक स्पेस से हम डाउन साइड स्क्रीन कलर देते हैं। अब देखिए, और ये जो सिलेक्शन खत्म करते हैं ये हम कंट्रोल डी से करते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ से मूव टूल लिया, मूव टूल लेने के बाद अगर मैं इसको मूव कर रही हूँ तो आप देखिए ये मूव नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं मूव हो रहा? क्योंकि ये बैकग्राउंड है। देखिए, ये पूरा बैकग्राउंड इसके साथ मूव हो रहा है। बैकग्राउंड मूवेबल नहीं होता। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं कि तमाम काम हम अपना लेयर्स पर करते हैं। जब हम तमाम काम अपना लेयर्स पर करते हैं तो इजीली अपना काम हम क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। फिर अगर हमारा काम किसी एक लेयर का खराब हो गया तो हमें सिर्फ वो एक ही लेयर डिलीट करनी पड़ेगी। और हम अगर पूरा काम अगर हमने एक लेयर पर किया हुआ है तो फिर तमाम काम हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है जी। और फिर अलग अलग लेयर्स पर जब हम काम करते हैं तो अलग अलग लेयर्स इजीली मूव भी कर सकते हैं और फिर तमाम लेयर्स का काम हम एक साथ मर्ज कर देते हैं जब हम अपने काम से मुतमईन हो जाते हैं। अब कंट्रोल जेड से मैं बैक जाती हूँ। देखिए, हमें लेयर लेनी है। यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू लेयर, या फिर आप लेयर्स के ऑप्शन में भी ये न्यू लेयर ले सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन इसकी कीबोर्ड से शॉर्टकट की है। देखिए, अब जैसे कि मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल लेकर ड्रॉ किया, ऑल्टर बैक स्पेस से इसमें कलर दे दिया मैंने और कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म कर दी। अब देखिए, ये मूव टूल से मैंने इसे मूव किया, इजीली मूव हो रहा है ये। ठीक है, अब अगर मैं एक और लेयर लूँ या एक और लेयर ना लूँ, एक और रेक्टेंगल लूँ और इस पर मैं अपना ड्रॉ करके कोई और कलर दे दिया, कंट्रोल डी से अल्टर बैक स्पेस से कलर दिया और कंट्रोल डी से सिलेक्शन मैंने खत्म कर दी। तो अब देखिए, अगर मैं इसको मूव करूंगी, एक साथ मूव हो रहा है। मैं चाह रही हूँ अलग अलग मूव करना, अलग अलग मैं इसको जो है ना मूव करके अलग अलग डिजाइन, मतलब कि अलग अलग जगहों पे जो है ना मैं इसको रखना चाह रही हूँ। तो इसके लिए हमें अलग अलग लेयर पर काम लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कंट्रोल जेड किया मैंने, कंट्रोल जेड से बैक गई। अब देखिए, बैक चली गई, कंट्रोल डी सिलेक्शन खत्म की मैंने और अब देखिए मैंने यहाँ से न्यू लेयर ले ली। न्यू लेयर ली मैंने, रेक्टेंगल टूल लिया, लेकर दोबारा से ड्रॉ किया, ऑल्टर बैक स्पेस 6 में कलर दिया, कंट्रोल डी सिलेक्शन खत्म। अब देखिए, मूव टूल लिया मैंने, ये लेयर मैं इजीली मूव कर सकती हूँ, ये लेयर। इस तरह हम अलग अलग लेयर्स पर काम करते हैं। देखिए, अगर मैं इसको यहाँ लेके आना चाहूँ तो यहाँ भी लेके आ सकती हूँ, यहाँ भी, यहाँ भी। तो और अगर ये मेरी लेयर्स मुझसे गलत हो गई तो मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूँ। कैसे डिलीट कर सकती हूँ? देखिए, ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ डिलीट कर सकते हैं। या अगर मैंने न्यू लेयर ली, एक और न्यू लेयर लेने के बाद मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया और रेक्टेंगल टूल लेकर दोबारा से ड्रॉ किया, और ऑल्टर बैक स्पेस से इसमें कलर दिया, कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म की। ये देखिए, ये अलग लेयर पर मूव हो रहा है। अब ये देखिए, अलग लेयर पे इजीली हमारा काम मूव हो रहा है। अगर मुझे कोई लेयर खराब हो गई मुझसे, जैसे कि ये लेयर पे काम मेरा खराब हो गया, तो ये देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है लेयर्स पैनल में ही डिलीट लेयर का। या अगर आप लेयर्स के सेंटर में राइट क्लिक करें तो भी डिलीट के ऑप्शन इसमें आ रहे होते हैं। या फिर
अगर आप यहाँ से डिलीट नहीं करना चाह रहे तो फिर यहाँ ये लेयर्स में जाकर देखिए ये भी आ रहा है डिलीट का ऑप्शन, लेयर्स में भी आ रहा है देखिए डिलीट लेयर्स। तो ये जिस लेयर पर सिलेक्शन होगी वो डिलीट हो जाएगी। ये देखिए ये लेयर सिलेक्ट हुई हुई है तो ये लेयर डिलीट हो जाएगी, यहाँ से डिलीट कर दें। ठीक है जी, कंट्रोल Z से मैं बैक ले आती हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए कहा था। तो ये अलग अलग लेयर से काम हम इस तरह डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें क्या करना है कि अगर किसी लेयर्स की हमें डुप्लीकेट लेयर लेनी है तो हम क्या करेंगे, या तो लेयर्स पैनल में जाकर डुप्लीकेट लेयर क्लिक कर दें या कंट्रोल J कीबोर्ड से शॉर्टकट की है डुप्लीकेट लेयर की। अब देखिए डुप्लीकेट लेयर आ गई, जिसपे सिलेक्शन होगी उसी की डुप्लीकेट लेयर आएगी। ठीक है, ये देखिए इस पे सिलेक्शन थी तो इसकी डुप्लीकेट लेयर आ गई। ठीक है जी, अगर इस पे सिलेक्शन होगी और मैंने कंट्रोल J कर दिया या फिर लेयर्स पैनल में जाकर डुप्लीकेट लेयर कर दी तो इसकी डुप्लीकेट लेयर आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह देखिए कि अगर अलग अलग लेयर्स पर हमने काम किया हुआ है और हमें तमाम लेयर्स को एक करना है तो मैं कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से बैकग्राउंड छोड़कर तमाम लेयर्स को कंट्रोल प्रेस रखूंगी और माउस की लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करूंगी और तमाम लेयर्स को एक बनाने के लिए लेयर में ऑप्शन आ रहा है मर्ज लेयर, या फिर कंट्रोल ई कीबोर्ड से शॉर्टकट की है, खुद कर दें आप कंट्रोल ई फॉर एग वाला। अभी देखिए एक लेयर हो गई। अच्छा, इसी तरह अगर हम इस पे कोई भी, अगर मैंने ऑल्टर की मदद से, आपको पता है फोटोशॉप में ऑल्टर और माउस की लेफ्ट क्लिक से कॉपी लेते हैं देखिए, और कंट्रोल टी से क्या है ट्रांसफॉर्म, अगर मैंने ट्रांसफॉर्म करके और इसका साइज छोटा किया, शिफ्ट और माउस की लेफ्ट क्लिक से कंट्रोल टी प्रेस किया और इसका साइज छोटा किया, इसकी मैंने डुप्लीकेट लेयर ली, ऑल्टर और माउस की लेफ्ट क्लिक। देखिए डुप्लीकेट लेयर की जो लेयर्स होती है वो खुद ब खुद ऐड हो जाती है, या देखें आप खुद ब खुद ऐड हो गई। कंट्रोल J से डुप्लीकेट लेयर होंगी तो भी, और अगर माउस की लेफ्ट क्लिक, अल्टर और माउस की लेफ्ट क्लिक से एक और कॉपी लूंगी तो भी लेयर ऐड हो जाएगी। इसी तरह अगर हम कॉपी पेस्ट करें, जैसे कि अगर मुझे इसके पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना है तो बैकग्राउंड की भी खुद ब खुद लेयर आ जाती है। कोई भी आप कॉपी पेस्ट करें तो उसकी लेयर खुद ब खुद आ जाती है। देखिए जैसे कि ये एक पिक्चर है, मैंने इसको कंट्रोल A से सिलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी किया और यहाँ कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। अब देखिए इसकी लेयर खुद ब खुद आ गई। ठीक है, अब ये मुझे पीछे लेके जाना है तो मैं लेयर से नीचे लेके आ जाऊंगी, तो ये इसके पीछे चला जाएगा। ठीक है जी, अब ये पिक्चर खैर छोटी है। अच्छा देखिए अलग अलग लेयर्स पे काम हुआ है, बल्कि अगर हजारों लेयर्स पे काम हुआ है, हमें क्या करना है कि जो लेयर अगर हम सिलेक्ट करेंगे उसी को ही मूव करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मूव टू लेकर ऑटो सिलेक्ट लेयर पर टिक लगा देंगे। ये जो बार आ रही है इसमें, इस बार का आपको पता है नाम है ऑप्शन बार, ऑप्शन बार में जाएंगे, मूव टू लेकर और ऑटो सिलेक्ट लेयर पर टिक लगा देंगे तो जिस लेयर को सिलेक्ट करेंगे उस लेयर, वो लेयर खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर हम ऑटो सिलेक्ट लेयर पर टिक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि देखिए अब मैं इस लेयर को मूव करना चाह रही हूँ, वही मूव हो ही जा रही है, लेकिन आप ऑटो सिलेक्ट लेयर पर टिक लगा दें तो आपको लेयर ढूंढने की जरूरत नहीं है, जिस पे टिक लगाएंगे वही लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए ये मैंने कॉपी पेस्ट किया था और इसको आपको बताया कि मूव भी कर सकते हैं, लेयर्स कोई सी भी हो ऊपर नीचे मूव कर दे। देखिए अभी पीछे ऊपर करेंगे आगे हो जाएगी, फिर नीचे लेके आए पीछे हो जाएगी। और कॉपी पेस्ट कुछ भी करें या आप कॉपी लें या डुप्लीकेट लेयर लें, उसकी लेयर खुद ब खुद ऐड हो जाती है। ठीक है, और मर्ज करना भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये देखिए ये इस तरह से आप लेयर्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फोटोशॉप में 100 में से 95% अगर आपको लेयर्स का काम नहीं आता है तो आप फोटोशॉप पर वर्क नहीं कर सकते। फोटोशॉप पर कामयाब होने के लिए आपको यही है कि लेयर्स पैनल समझना जरूरी है। ठीक है जी, अब देखिए फोटोशॉप पर हम बेसिकली सिलेक्शन कैसे बनाएंगे। अगर मैं ओपन में गई, देखिए ओपन में जाकर कोई पिक्चर लेकर सिलेक्शन बनाना बताती हूँ आपको मैं। कोई सी भी देखिए, जैसे कि मैंने पिक्चर ली, ये ले ली, चलें। अब मुझे क्या करना है, इसकी सिलेक्शन बनानी है। देखिए सिलेक्शन कई तरीकों से बनाई जा सकती है। लेसो टूल आ रहा है, पॉलीगोनल लेसो टूल आ रहा है, मैग्नेटिक लेसो टूल आ रहा है, जिससे भी आप सिलेक्शन बनाना चाहें बना सकते हैं। और आखिरी में मैं आपको, बल्कि आगे की क्लासेस में मैं आपको पेन टूल से भी सिलेक्शन बनाना बताऊंगी। तो सिलेक्शन की मदद से आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक सतह से दूसरी सतह पे लेके जा सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन सिर्फ इन होठों की बनाएंगे तो यही
इधर से सेपरेट होके कहीं और चले जाएंगे, हेयर्स भी चले जाएंगे, या फिर पूरी पिक्चर अगर मुझे बैकग्राउंड से चेंज करनी है तो वो भी आप सिलेक्शन की मदद से कर सकते हैं। ठीक है जी, किसी भी पिक्चर की कटिंग कर सकते हैं आप। सबसे ज्यादा आसान तरीका जो है, आप नए हैं सीखने के लिए, पॉलीगोनल लेसो टूल होता है। आप ये पिक्चर ले लें या दूसरी पिक्चर ओपन कर लें आप, तो सबसे ज्यादा आसान क्या है कि आप पॉलीगोनल लेसो टूल से कटिंग करें। अब ये देखिए कि कोई सी भी पिक्चर हो, अगर आप, जैसे कि मैंने ये पिक्चर ओपन की है, अगर मुझे कटिंग करनी है, पॉलीगोनल लेसो टूल लिया मैंने। पॉलीगोनल लेसो टूल लेने के बाद अब देखिए इसकी मैंने सिलेक्शन बनाई। अब देखिए क्लिक कर करके सिलेक्शन बना रही हूँ मैं। जहाँ कोई स्टेप गलत हो गया तो हम बैक स्पेस क्लिक कर देंगे, तो बैक स्पेस या डिलीट से पीछे लेंगे। इस तरह से मैं क्लिक क्लिक करके इसकी सिलेक्शन बनाती जाऊंगी। जो चीज हम इसमें नहीं लेंगे तो क्लिक कर करके हम इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। फोटोशॉप पर आप सिलेक्शन जितनी अच्छी आप सिलेक्शन बनाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी वर्किंग होगी, क्योंकि ये है बेसिकली फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर। और फोटो एडिटिंग में आप देखें, अगर आप एक बैकग्राउंड, आप ब्राइडल वगैरह की भी पिक्स देते हैं, देखते हैं कि जो फोटो एडिटर होते हैं वो एक बैकग्राउंड से दूसरे बैकग्राउंड पे ले जाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि वो सिलेक्शन का ही कमाल होता है। अगर वो सफाई से वर्किंग नहीं करेंगे तो साफ लगेगा दूसरे बैकग्राउंड में पिक्चर लगाएगी। तो सिलेक्शन में आप अपनी सफाई लेके आए, मेकअप इस तरह करें, तो उसमें भी सिलेक्शन ऐसी सफाई से होनी चाहिए पता ही नहीं चले कि ऊपर से एडिटिंग की हुई है। अब देखिए ये जैसे कि मैं इनकी सिलेक्शन बना रही हूँ, ठीक है जी। क्लिक कर करके हम सिलेक्शन बनाते जाएंगे। अच्छा, अगर मैं इसके सिर्फ फेस की सिलेक्शन कटिंग करूंगी, कहीं और लेके जाऊंगी तो सिर्फ फेस आएगा। पूरे अगर मैं पिक्चर कटिंग करूंगी तो पूरा पिक्चर कहीं और ट्रांसफर हो जाएगी। और सिलेक्शन सिर्फ कटिंग करने के लिए एक बैकग्राउंड से दूसरे बैकग्राउंड में कहीं और सेपरेट करने के लिए नहीं होती। अगर आप मेक ओवर भी बनाएंगे तो उसके लिए भी आपको सिलेक्शन बनानी जरूरी है। लेयर्स और सिलेक्शन समझना आपका फोटोशॉप में बहुत जरूरी है। देखिए जब हमने ये पूरी सिलेक्शन बना ली, जब हम सिलेक्शन से सिलेक्शन मिलाएंगे तो एक छोटा सा जीरो बन रहा होता है। देखिए अब आप पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो ये सिलेक्शन चल रही है। अब आपको जहाँ ट्रांसफर करनी है, फर्ज करें मैं फाइल में गई, न्यू में गई और एक न्यू फाइल ले ली मैंने। और न्यू फाइल लेने के बाद ये देखिए साइज बहुत छोटा आ गया, दूसरा साइज लेते हैं, वो कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ ट्रांसफर करनी है पिक्चर, कंट्रोल वी से मैंने, अच्छा पहले उसे कॉपी करें, मैंने कॉपी नहीं किया, सिलेक्शन जो बनाई है इसको बंद कर देते हैं हम। इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया मैंने, इसको भी कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि मैंने आपको लेयर समझा दिया है। अब यहाँ मुझे पेस्ट करनी है। पहले मैं यहाँ इसमें ऑल्टर बैक स्पेस के कलर दे देती हूँ। बैकग्राउंड कलर ये है, देखिए अब कंट्रोल वी से मैंने इसको क्या किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमारी पिक्चर यहाँ ट्रांसफर हो गई। अगर आपको कहीं सिलेक्शन में अपने सफाई नहीं लग रही तो दोबारा से भी आप जो है मूव टूल से लेकर, अगर जो हिस्से की कटिंग करेंगे, मूव टूल नहीं, पॉलीगोनल लेसो टूल, जो जिस हिस्से की भी आप कटिंग करेंगे वो हिस्सा इसमें से कट हो जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने इस सिलेक्शन की डिलीट किया, देखिए ये हिस्सा इसमें से क्या हुआ, कट हो गया। तो आप अपनी सिलेक्शन में सफाई लेकर आए। ठीक है, देखिए मूव टूल से मैंने ये हिस्सा ओरिजिनल है हालांकि, लेकिन मैंने डिलीट किया, ये हिस्सा डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप जो है इसमें सिलेक्शन बना सकते हैं। कोई सी भी सिलेक्शन आप जो है इसमें, अब देखिए जैसे कि सेकंड पिक्चर है, मुझे इसकी सिलेक्शन बनानी है। मैं इसकी दोबारा बता रही हूँ, मूव टूल से मैंने जो है ना इसकी क्लिक कर करके, देखिए क्लिक किया मैंने यहाँ, और इसकी मैं सिलेक्शन इस तरह से बनाती जाऊंगी। और जहाँ कोई भी स्टेप गलत हो गया तो बैक स्पेस या फिर डिलीट करती जाऊंगी, तो ये बैक बैक जाता जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से हम पूरी सिलेक्शन बना लेंगे। इसकी भी देखिए हमने पूरी सिलेक्शन बना ली। कंट्रोल सी से कॉपी किया मैंने और यहाँ इसको तो कैंसिल कर देती हूँ मैं, यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ठीक है जी,
इस तरह से देखिए हम कटिंग कर सकते हैं। अगर आप पूरी पिक्चर देखें, हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया हमने, यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट किया, कंट्रोल टी किया, तो ये देखिए पिक्चर में से हमने ये कटिंग की। इसी तरह से अगर हम कुछ भी देखिए कि अगर हम इस पर डिज़ाइन करना चाहें तो इससे हम सिलेक्शन, जैसे कि न्यू लेयर ली मैंने यहाँ से, ये तो इसकी जो हमने कॉपी पेस्ट किया इसकी लेयर खुद ब खुद ऐड हो गई। अगर हम यहाँ कुछ भी पॉलीगोनल लेसो टूल से अगर हम डिज़ाइन भी करेंगे तो जो है हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम रेक्टेंगल बनाना चाहें, ओवल बनाना चाहें या कुछ भी डिज़ाइनिंग करना चाहें, लेकिन जैसे ये कि रेक्टेंगल टूल है, अगर इसमें इससे कुछ भी डिज़ाइन करना चाहूँ तो वो डिज़ाइन भी कर सकती हूँ। देखिए जैसे कि मैं हार्ट बना रही हूँ, तो कुछ भी हम डिज़ाइन भी कर लें या सिर्फ सिंपल अगर हम कटिंग करना है तो ये तमाम सिलेक्शंस हम सिलेक्शन टूल की मदद से, ऑल्टर बैक स्पेस से, देखिए मैंने इसमें क्या किया, कलर दे दिया, तो हम इस तरह से कर सकते हैं ये। ठीक है जी, डिलीट करना है हम सिलेक्ट करके वो लेयर डिलीट कर दें जिस लेयर पे हमने अलग अलग लेयर्स पे, देखिए जिस तरह से मैंने काम किया इस तरह से अलग अलग लेयर्स को हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कोई और क्लास मतलब कि पिक्चर लेकर आनी है, हम कोई और पिक्चर भी लेके आ सकते हैं। ये पिक्चर लानी है, अभी पूरी पिक्चर लेके जानी है, पूरी ले आए, कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी, और कटिंग करनी है तो वो मैंने कटिंग करना आपको अभी बता दिया। अब देखिए फर्स्ट करें, मुझे ये पिक्चर हटानी है, इसको डिलीट किया मैंने यहाँ, और कंट्रोल वी से मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ये देखिए कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी से मैंने सेट की पिक्चर। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर इस क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।